पूरा करेगी। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। आज जनता दरबार में नीतीश कुमार नाम के 2 आवेदक आए। कैमूर का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीएम नीतीश के पास पहुंचा। उनसे जैसे ही कहा कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, सीएम हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप भी मेरा ही नाम रख लिए। अधिकारियों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि आजकल बड़ा नाम रख रहा है। सर, मैं नीतीश कुमार नाम है मेरा और मैं कैमूर जिला के महुआ से मेरा ही नाम आप रखे आजकल बड़ा नाम हो गया। सर, मैं नीतीश कुमार नाम है मेरा और मैं कैमूर जिला के महुआ से मेरा ही नाम आप रखे आजकल बड़ा नाम हो गया। जनता दरबार में शिवहर से आए एक लड़के ने अनोखा मामला उठाया है। उसने सीएम से मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर लगाने की बात बताई, जिस पर सीएम चौंक गए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव को फोन लगाकर जल्द से जल्द इसे सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी बुलाने के निर्देश दिए। मैट्रिक का डॉक्यूमेंट में सर लड़की का फोटो आ गया हुआ है सर। क्या मैट्रिक डॉक्यूमेंट में सर, पूरे डॉक्यूमेंट में सर फोटो की जगह लड़की का फोटो सुधार के लिए दिए हुए थे पोस्ट ऑफिस में सर। जी सर, फोटो क्यों फोटो सुधार नहीं हो रहा है सर। सर्टिफिकेट में आजकल फोटो दिया जाता है सर। सर्टिफिकेट में फोटो गलत दिया है। यस सर। अच्छा, पास आप किए? जी सर। पास आप यस सर। हम आप फोटो लड़की का लगा दिया। कहाँ से पास? कहाँ से? शिवहर में। ये जो पास किया तो इसकी जगह पर फोटो में लड़की का फोटो आ गया। ये तो कमाल चीज है। ऐसे कैसे क्यों हुआ? माध्यमिक नहीं, इसी का फोटो है जो आपका है ना, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2016 तो है। देख सामने जरा दिखवाइए तो इसको। ये आप बुलाते क्या नहीं इसको? माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वाले को बुलवाया करिए। दोहराते हैं सर मुझे सर। है भाई, तो तुरंत कहिए, दिखवाइए। जनता दरबार में समस्तीपुर से आए एक छात्र ने अपनी समस्या रखी। छात्र ने 2017 में मैट्रिक पास होने के बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं देने की शिकायत की, जिसके बाद सीएम नाराज दिखे। उन्होंने पिछड़ा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाने के निर्देश दिए। दोनों सचिव के हाजिर होने के बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही समस्या दूर करने के निर्देश दिए। वर्ष 2017 में मैंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बाद जो प्रोत्साहन राशि मंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, वो राशि मुझे अभी तक। ऐसा क्यों? सर, शिक्षा विभाग ऑफिस में पूछने पर वहाँ से हटा दिया जाता है, धक्का मार के निकाल दिया जाता है बाहर। जरा ओबीसी के सेक्रेटरी को बुलाइए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मिलेगा। बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, तो इसके लिए प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिली? होना चाहिए। देख लीजिए, तुरंत देखिए। अब कोई भी चीज दीजिए। 17 की बात। अपने हुंकार से गलत करने वालों का थर्रा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। बिहार के उस लाल को उनकी जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम के साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने और सामाजिक उत्थान के लिए न्योछावर किया है। हम सब उनके आदर्शों से बेहद प्रभावित हैं। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। आयकर गोलंबर पर जयप्रकाश की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी का जीवन पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और कई नेता इस राजकीय समारोह में शामिल हुए और जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन किया।
सीएम नीतीश कुमार जेपी के आवास चरखा समिति भी पहुंचे और वहां जेपी से जुड़ी यादों को उन्होंने ताजा किया। सीएम नीतीश ने कहा कि जेपी के विचार और उनसे मिली सीख के आधार पर ही वो आज भी काम कर रहे हैं। चरखा समिति पहुंचने पर सीएम नीतीश को अपनी युवावस्था की याद आ गई और उन्होंने जेपी मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र जीवन में वो कई बार चरखा समिति पहुंचे थे और वहां घंटों मीटिंग चलती थी। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी। कितना बार आए, और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है कि हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आ करके यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठते थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं।